ओम सूर्याय नमः। हिंदू धर्म में भानु सप्तमी का बहुत महत्व है। ज्योतिषियों के अनुसार इस तिथि को हम सभी के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू कैलेंडर में जिस भी रविवार को सप्तमी तिथि पड़ती है तो उसे भानु सप्तमी कहते हैं। इस दिन भगवान सूर्य देव का व्रत और उपासना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और हम सभी की कुंडली के बुरे ग्रहों का प्रभाव समाप्त होता है। इस बार भानु सप्तमी 24 अप्रैल को पड़ रही है। इस दिन अगर कोई सूर्य भगवान की पूजा करे तो उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सूर्य भगवान को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। ब्रह्मांड में सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर काटते हैं। इस दिन सूर्य देव को खुश करने के लिए आदित्य हृदय और अन्य सूर्य स्त्रोत पढ़ना और सुनना शुभ माना जाता है। इससे आप निरोगी रहते हैं और अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप वैसे भी किसी भी क्षेत्र में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि रोजाना सूर्य को जल चढ़ाने से बुद्धि का विकास होता है और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। इस मौके पर स्नान और सूर्य देव को अर्घ्य देने से आयु, आरोग्य व संपत्ति की प्राप्ति होती है। इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास से रखने पर पिता पुत्र में प्रेम बना रहता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार और शास्त्रों में भानु सप्तमी के पर्व को सूर्य ग्रहण के समान प्रभावकारी बताया गया है। इसमें जप, होम, दान आदि करने पर उसका सूर्य ग्रहण की तरह अनंत गुना फल प्राप्त होता है। सूर्य एक ऐसे देवता हैं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। इनकी पूजा अर्चना करने से मनुष्य को सब रोगों से छुटकारा मिलता है। जो नित्य भक्ति और भाव से सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर नमस्कार करता है वह कभी भी अंधा, दुखी, दरिद्र और शोकग्रस्त नहीं रहता है। इस दिन भगवान सूर्य नारायण के निमित्त व्रत करते हुए उनकी उपासना करने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। वैसे तो रोजाना ही भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है और जिससे हमारी बुद्धि का विकास होता है, मानसिक शांति भी मिलती है। भानु सप्तमी के दिन सूर्य की पूजा करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। इसे एक दिन की पूजा से ब्राह्मण सेवा का फल मिलता है। सूर्य देव की अर्चना करने से सदैव स्वस्थ रहते हैं। इस दिन दिया गया दान भी अन्य दिनों के मुकाबले काफ़ी महत्व होता है। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। लंबी आयु के लिए, अपना यश बढ़ाने के लिए, अकाल मृत्यु पर विजय पाने के लिए आज के दिन भगवान सूर्य देव का व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके एक लोटे में अगर तांबे का लोटा हो तो अत्यंत ही लाभकारी है। उसमें थोड़ा सा शुद्ध जल लें, गंगा जल मिलाएं, थोड़ा गाय का कच्चा दूध, कुछ साबुत चावल, फूल, थोड़ा शहद मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और ओम सूर्याय नमः का जाप करें। 11,000 रश्मियों के साथ तपने वाले सूर्य भगवान रक्तवर्ण हैं। ये सूर्य नारायण के 7वें विग्रह हैं और ऐश्वर्य रूप में पूरी सृष्टि में निवास करते हैं। संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 भग कहे जाते हैं। इन सबसे संपन्न को ही भगवान माना जाता है। अस्तु श्री हरि भगवान विष्णु के नाम से जाने जाते हैं। रविवार को विष्णुवे नमः मंत्र से सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। तांबे के पात्र में शुद्ध जल भर के तथा उसमें लाल चंदन, अक्षत, लाल रंग के फूल आदि डाल के सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। रविवार के दिन एक समय बिना नमक का भोजन अगर आप करते हैं तो अत्यंत ही लाभकारी होता है और भोजन सूर्यास्त से पूर्व करना चाहिए। इस दिन तांबे के बर्तन में पानी पीना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगले दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलें। इसके बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को वस्त्र, फल आदि का दान करें। भानु सप्तमी के दिन गाय को चारा खिलाना भी बहुत शुभ होता है। ज्योतिषियों के अनुसार भानु सप्तमी पे सूर्य को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्य को जल देने से एकाग्रता बढ़ती है, मानसिक तनाव दूर होता है और धन धान में वृद्धि होती है। भानु सप्तमी के दिन दान करने का भी बहुत महत्व है। इस दिन दान करने से जीवन से संकट दूर होते हैं और आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। ज्योतिष में सूर्य को पिता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भगवान सूर्य देव की विधि विधान से पूजा और व्रत करने से पिता और पुत्र के संबंधों में सदैव के लिए प्रेम बढ़ता ही रहता है। आइए अब सुनते हैं भानु सप्तमी की व्रत कथा। प्राचीन काल में इंदुमती नाम की एक वैश्या थी। एक बार उसने ऋषि वशिष्ठ से पूछा कि मुनिराज, मैंने आज तक कोई भी धार्मिक काम नहीं किया है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मृत्यु के बाद मुझे मोक्ष प्राप्त हो,
तो ये कैसे प्राप्त हो सकता है? इंदुमती की इस बात को सुनकर वशिष्ठ जी ने जवाब दिया कि महिलाओं को मुक्ति, सौभाग्य और सौंदर्य देने वाला अचला सप्तमी या भानु सप्तमी से बढ़कर कोई व्रत नहीं होता है। इस दिन जो कोई भी स्त्री सच्चे मन से पूजा करती है और व्रत रखती है, उसे मनचाहा फल प्राप्त होता है। इसलिए तुमको भी अगर मोक्ष की चाह है, तो तुम्हें इस दिन व्रत करना चाहिए और विधि पूर्वक पूजन इत्यादि करना चाहिए, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वशिष्ठ जी की बात सुनकर इंदुमती ने इस व्रत का पालन किया और मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वर्ग में उन्हें अप्सराओं की नायिका बनाया गया। इसी मान्यता के आधार पर इस व्रत का विशेष महत्व माना गया है। बोलिए सूर्यदेव की जय।